विजुलाइज करना स्टार्ट कर देता हूँ, राइट। इस दुनिया के बड़े बड़े वो जो एक वीडियो नहीं चली उसके वो कॉमेडियन है हमारी भारती, वो कहते जब से मैंने विजुलाइज करना स्टार्ट किया, राइट, मैंने क्या किया जी, मैं सक्सेसफुल होना स्टार्ट होगी। यूट्यूब लिंक यहाँ पे ऐड हो जाओ, अभी पता नहीं है, राइट। सो आप पॉजिटिव विजुलाइज करो ताकि हमारी जिंदगी में पॉजिटिव हो, हम अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, हमारी ग्रोथ हो, राइट। माइंडसेट एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉरएवर में कहीं पे भी आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में आप ग्रो करना चाहते हैं, तो आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप बैठ जाओ, राइट। आप कल सुबह आपने क्या करना है, सुबह उठना है। सबसे जब हम सुबह उठते हैं ना, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, क्योंकि हमारे माइंड में कोई विचार नहीं होते दुनिया को लेके, जिंदगी। इमीडिएटली जब आप उठते हो, इमीडिएटली आप अपनी आंखें बंद करो और विजुलाइज करो, आई एम मैनेजर, आई एम मैनेजर, आई एम अर्निंग, मैं मैनेजर हूँ, मैं महीने का लाख रुपया कमा रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छी टीम है, मैं स्टेज पे जा रहा हूँ। कितना टाइम लगेगा? हार्डली 4 से 5 मिनट लगेंगे। आप बोलोगे मैम बेवकूफ वाली बातें कर रहे हैं, मैं तो बेवकूफ वाली बातें कर रही हूँ। आलिया भट्ट भी बेवकूफ वाली बातें करती है, शाहरुख खान भी बेवकूफ वाली बातें करता है, रणवीर कपूर भी बेवकूफ वाली बातें करता है, विराट भी, कोहली भी, राइट। अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्या? वो भी, गांगुली भी करता, उन्होंने बोला कि वो भी करते थे। क्या वो बेवकूफी वाली बातें करें? अगर बेवकूफ बन के सक्सेसफुल बना जाता है तो चल हम सब बेवकूफ बनते हैं, राइट। सो सुबह उठे, सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव होता है, सुबह उठे। आप भूलोगे, भूल जाओगे, याद नहीं रहेगा, क्योंकि हमारे माइंड में सबसे पहले उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है, सबसे पहले उठते जॉब के लिए तैयार होना है, सबसे पहले उठते इंस्टाग्राम चलाना। प्लीज डोंट डू दैट। इंस्टाग्राम के ऊपर वॉलपेपर लगा लो कि मुझे सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करनी है। फोन उठाओगे, भूल जाओगे, राइट। फोन के ऊपर वॉलपेपर लगाओ, उसके ऊपर लिखो मुझे विजुअलाइजेशन करनी है, पंजाबी में लिख के वॉलपेपर लगा दो, उठते ही होगा। फिर साथ के साथ विजुअलाइज लगातार 21 दिन करो। 21 दिन के बाद हमारा वो आदत बन जाती है। जब हम किसी भी चीज को 21 दिन करते हैं, हमारी आदत बन जाती है। जब आपकी वो आदत बन जाएगी, फिर आपको वो चीजें रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी, राइट। तो अपने आप के साथ प्रॉमिस करो, मेरे साथ प्रॉमिस करो कि मैम हम 21 दिन विजुअलाइज करेंगे, पॉजिटिव विजुअलाइज करेंगे। जब हम पॉजिटिव होते हैं, हमारे गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारे सेल्स रिकवर होते हैं, डेड सेल रिकवर होते हैं, हमारी बीमारियां ठीक होती हैं। पता नहीं जिंदगी में कितनी चीजें हमारी ठीक हो जाएगी, राइट। तो आप इस चीज को अपनी अप्लाई करो रेगुलर बेसिस पे। माइंड सेट सक्सेसफुल होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है? क्रिएट अ सक्सेस वीडियो इन योर माइंड। बैठ के अपने माइंड के अंदर वो वीडियो क्रिएट करो, यहां तक आप पहुंचना चाहते हैं, जो आप जिंदगी में करना चाहते हैं, जैसा आप घर चाहते हैं, जैसे आप बच्चों का फ्यूचर चाहते हैं, जैसे कौन सी आप गाड़ी चाहते हैं, कौन सा देश घूमना चाहते हैं, सबको विजुअलाइज करो रेगुलर बेसिस पे। चेंज मत करो, आज यहाँ है कल भी यहीं, कल वहां मत जाना, क्योंकि सेम चीज को जब सेम चीज को बार बार रिपीट करते हैं तो यूनिवर्स के पास चली जाती है, राइट। सो प्लीज इस चीज को अप्लाई करें। 3 के 365 डेज आप कर गए ना, आप यार कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं सच में। जब आज से मैं करती थी ना, पहले मेरे को वो सब मिला है जो मैंने सोचा है। मैं ऑटो में जाती थी, मैं कहती थी मेरे पास गाड़ी है। मैं बस पे आती थी और मैं बस स्टैंड पे उतरती, मेरा भाई मेरे को लेने जाता, मैं कहती बस अगली बार तो गाड़ी पे आऊंगी, बताती थी ना मैं ट्रेनिंग्स में, और मैं सच में गाड़ी पे आने लगी। जो चीजें मैं सोचती, मैं जब बस में आती थी, मैं बाहर ही पड़ी हूँ पटियाला से, जब मैं आती थी अपने घर पे, उसी रोड पे मैं कॉलेज में कहती थी यार इन रोड्स पे मेरी गाड़ी जाएगी, आज उन रोड्स पे मेरी गाड़ी जाती है, राइट। जो आप विजुअलाइज करोगे वो होगा, 100% होगा। तो विजुअलाइज करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड टिप इज बिल्डिंग योर लिस्ट। अपनी अपनी जो लिस्ट है उसको एवरी डे बिल्ड करो, एवरी डे अपडेट करो, एवरी डे। कितनी बार आप बाहर जाते हो, गुरुद्वारा साहब जाते हो, मंदिर जाते हो, मार्केट जाते हो, किसी एक जगह पे जाते हो, आप जिम जाते हो, रिलेशन बिल्ड करो वहां पे किसी पर्सन के साथ हैंडशेक किया, अगले दिन हैंडशेक किया, स्माइल की, 10 दिन बाद 15 दिन बाद स्माइल करोगे, फिर दोस्त बन जाओगे, नंबर शेयर करोगे। जब आप अच्छे दोस्त बन जाओगे, बंदा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, तू करता क्या है जिंदगी में, फिर बता दो बिजनेस के बारे में। एवरी डे अपडेट करो, अपनी लिस्ट को एवरी डे अपडेट करो। कितनी हाउसवाइफ है बच्चों को पार्क में लेके जाती हैं, गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, राइट। हर एक पर्सन, जितने भी नए पर्सन है, एएस आते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं,
जल्दी से जल्दी अपने रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेते हैं। एवरीवन वर्न थ्रू देयर वार्म मार्केट एवरी क्विकली वंडर हाउ टू बिल्ड अ कोल्ड। जल्दी से जल्दी अपनी अपनी जितनी वार्म वार्म लिस्ट क्या होती है, जो हमारे नोन सर्कल होता है उसको हम वार्म लिस्ट बोल देते हैं, जल्दी से जल्दी कवर कर लेते हैं। उसके बाद कहते हैं अब तो सब मना करके हमारा काम नहीं चलेगा, सब मना करके हमारा काम नहीं चलेगा। हम ऐसे करते हैं ना, हमारा काम नहीं चलेगा क्योंकि मासी ने, बुआ ने, सबने मना कर दिया। जिस मासी को कभी फोन नहीं किया उस मासी को फोन किया, बिजनेस है करेगी। जिस बुआ की लड़की को कभी बुलाया नहीं उसको कॉल करते हैं, बिजनेस है करेगी। बुलाया तो है नहीं, सीधा जाके बिजनेस दिखा रही है, बंदा बोलेगा इसका कोई फायदा होगा तभी आई है मेरे पास। फर्स्ट बिल्ड रिलेशन, कॉल करनी स्टार्ट करो, बातचीत करनी स्टार्ट करो, मैसेजेस करने स्टार्ट करो, कोई हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी लोहड़ी विश करना स्टार्ट करो। उसके बाद बिजनेस प्लान दिखाओ। सीधा जाके 10 रिश्तेदार, दसों को इनवाइट किया, रिजल्ट नहीं आया, हमारा फॉरएवर नहीं चलेगा। उससे पहले कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, प्रिंसिपल, लीडरशिप की ट्रेनिंग नहीं ली क्योंकि स्किल्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है। रिश्तेदारों ने मना किया, हम सोचते हैं हमारा काम नहीं चलेगा। हम फॉरएवर नहीं कर सकते क्योंकि कोई, सब मना कर देते हैं। मना क्यों कर देते हैं? क्योंकि अपनी नॉलेज को अपडेट नहीं किया। सबसे पहले क्या बताया था? नॉलेज को अपडेट करो। उससे पहले क्या बताया था? माइंड को चेंज करो, डिसिप्लिन कंसिस्टेंट के साथ काम करना है। उसके बाद नॉलेज लो अच्छे से। नॉलेज के बाद अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे ये करना है, विजुअलाइज करो, पॉजिटिव रहो। उसके बाद काम करना स्टार्ट करो। आते हैं एकदम से काम करना स्टार्ट मत करवाओ। एएस को 5 से 7 दिन बिल्ड करो, उसको नॉलेज दो, प्रिंसिपल ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, उसको नॉलेज दो। जब वो नॉलेज के साथ इनवाइट करेगा और सामने वाला बंदा कोई क्वेश्चन करेगा, उसके पास नॉलेज होगी, वो आंसर देगा तो उसको रिजल्ट आएगा। जब वो आंसर ही नहीं देता है, वो सामने वाला बंदा बोल रहा है मैम फेक तो नहीं, वो भी सोचने लग जाता है फेक तो नहीं होगा, वो भी नेगेटिव हो जाता है। अपलाइन को कॉल किया, मैम मुझे ये लग रहा है फेक, अपलाइन भी नेगेटिव हो जाती है। फिर मैनेजर के पास कॉल जाता है, मैं भी नेगेटिव होगी। फिर मैनेजर कहता है यार तू भी, यार लाइट चली गई है। मैनेजर कहता है यार तू भी नेगेटिव होगी। राइट, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो कि हमने ये नहीं करना है। लाइट चलेगी दोबारा से। राइट, सो हमने क्या करना है जी? हमने नॉलेज लेके अपने आप को अपडेट करना है, फिर रिजल्ट आएगा। आप जब एएस होता है, एएस को साथ साथ अब काम करना स्टार्ट कर दे। नॉन सर्कल ले आइए, नॉन ले आएगा, 5 बंदों का एएस कराएंगे, सुपरवाइजर हो जाएगा। नहीं होगा 5 बंदों का, जब नॉलेज ही नहीं है। हैंडल तो उसको करना है, रिश्तेदार तो उसको है, उसके रिश्ते उसको देख के स्टार्ट करेंगे, आपको देख के स्टार्ट नहीं करेंगे। आप जितना मर्जी हैंडल कर लो, आपका, मैं, मेरे डायरेक्ट में पर्सन है, मैं जितना मर्जी हैंडल कर लूं, मैं करवा ही नहीं पाऊंगी। वो उसके रिश्तेदार है, उसको देख के आएंगे, तो पहले उसको अपडेट करो। लेकिन उसको अप्रोच करने से पहले अपनी स्किल्स अपडेट करो। सेकंड थिंग, उसके साथ थोड़ा सा रिलेशन बिल्ड करो। अगर आपके रिश्तेदार है, उनके साथ कभी बात नहीं की, पहले बात करनी स्टार्ट करो। सीधा प्लान मत दिखाओ, लेकिन अपनी लिस्ट को एवरी डे अपडेट करो। एवरी डे अपडेट करना जरूरी है। आप कार्ड एक्टिविटी करो, पैम्फलेट एक्टिविटी करो। राइट, जितने भी आप हो, आप कार्ड बनाओ, कहीं पे भी जा रहे हो अपना कार्ड दो, पैम्फलेट बनवा लो। कॉलेजेस के आगे पैम्फलेट खुद नहीं बांटने, वहां पे गरीब बच्चे होते हैं, उनको 50 रुपए दिए, वो पैम्फलेट बांट देंगे। अपना, आपका हस्बैंड जा रहा है कहीं पे, बोलो जाते जाते प्लीज मेरे पैम्फलेट फेंक जाना 1-2 जगह पे। राइट, आपका ब्रदर जा रहा है, ब्रदर को बोल दो। पापा जा रहे हैं, पापा को बोल दो। अगर आप जॉब वाले बंदे हो, आप जा रहे हो, ऑटो पे जा रहे हो, जाते जाते आप 1-2 पैम्फलेट दे जाओ। एकदम से एक दिन 1000 का काम नहीं करना है, रोज 4-4, 5-5 का काम करना है, फिर रिजल्ट आएगा। एक दिन काम करके दूसरे दिन गिव अप करते हैं तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा। रेगुलर बेसिस पे हमें कंसिस्टेंट रह के काम करना पड़ेगा, तभी हमें रिजल्ट आएगा। हम रिक्रूटमेंट करते हैं, हम इनवाइट करते हैं, पर्सन को बिजनेस में इनवाइट करते हैं, क्या गलती करते हैं? अप्रोच लिस्ट विद गोल टू स्पॉन्सर एवरीवन। जब हम आते हैं, हम नॉन में काम करना स्टार्ट करते हैं, हम सबसे पहले सबको ज्वाइन करा लूंगा और सबको, सब बिजनेस में मौसी, बुआ, सब भाई बहन, कजन सब आ जाएंगे और उसके बाद मेरा बिजनेस चल पड़ेगा। उसके बाद सब मना कर देते हैं, उसके बाद हम कह देते हैं ये काम नहीं चलेंगे क्योंकि मेरे तो कर ही नहीं रहे हैं। नॉट अडिक्टेड टू द आउटकम, आउटकम पे एडिक्टेड मत रहो। हम फॉरएवर स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं मैंने इतना काम किया, कल मुझे इतना रिजल्ट आ जाए। मैंने तो 30-500 कॉलिंग की थी, मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं आया। मे भी आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, आप अपने आप को
रिजल्ट खुद आएगा। जब काम करेंगे, कंटिन्यूसली काम करेंगे, रिजल्ट फिर आएगा। हमें कंटिन्यूसली अपने नंबर्स पे काम करना है। कितने नंबर्स पे काम करना है वो भी नहीं देखना, करते रहना है, करते रहना है। रोज 20-20, 30-30 नंबर पे कॉल करनी है, 20-20, 30-30 नंबर पे काम करना है। अब तो ऑनलाइन बिजनेस है, लीड जनरेट करो, कार्ड पैम्फलेट सब करो, छोड़ो मत। लीड पे भी काम करो, लीड जनरेशन 30-30 लीड्स पे काम करो। आपको आज प्रॉब्लम आ रही है लीड लेने में, लेकिन कल रिजल्ट तो अच्छा आएगा ना, कल टीम तो जनरेट होगी। लेकिन उससे पहले आप 5 दिन अपने लीडर बना दो, उसको सब कुछ सिखाओ, ताकि उसके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रहे। सामने एक नया बंदा, एक नोवस कस्टमर जब क्वेश्चन करेगा तो आप उसको आंसर दे सको। आप जाते हो, बड़े एक्साइटेड होते हो, बड़े एक्साइटेड होकर सबके साथ बिजनेस शेयर करते हो। आप बोलते रहते हो, ऐसा काम है, वैसा काम है, ये है जी, वो है जी, वो है जी, वो है जी। आप तब पता क्या लगते हो, लुक लाइक अ सेल्स पर्सन, क्योंकि आपने बड़े एक्साइटमेंट में जाके सब कुछ बता दिया। ऐसे भी आप सीनियर्स बोल रहे हैं सीखो सीखो, मीटिंग में बिठाओ। आप कोई वेबिनार नहीं जी, मेरी मासी दा मुंडा है, ओनू वेबिनार लाने की लोड़ है, सीधा 2cc कर लू। उन्हें केड़े 2cc करने, उन्हें कुछ भी नहीं करे, ज्वाइनिंग भी नहीं पाई। आप सीनियर की सुनते, सबसे पहले खुद ही सब कुछ बता देते हो। आपको नॉन अननोन दोनों के साथ, चाहे आप लीड पे काम कर रहे हो, चाहे आप मासी के बेटे के साथ, बुआ के बेटे के साथ बिजनेस कर रहे हो, दोनों को सेम बिजनेस दिखाना है, जैसे बिजनेस आप अननोन को दिखा रहे हो। सबको आपने सेम बिजनेस दिखाना है। मौसी का बेटा, उसको खुद ही सब कुछ नहीं बताना, वो आपकी नहीं सुनेगा। उसको मीटिंग अटेंड करवाओ, डे 1, डे 2, डे 3 सारी मीटिंग अटेंड कराओ, उसके बाद रिजल्ट आएगा। राइट, तो हरी में, जल्दी में, एक्साइटमेंट में हमने सब कुछ बताना, उसको आपके सामने वाले पर्सन को लगेगा कि यार ये तो सेल्स का काम है, सेल करनी पड़ेगी, मुझे भी सेल करनी पड़ेगी, तो बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं ये नहीं करूंगा, तो वो मना कर देता है। आपको सेल नहीं, आपको सेल्समैन नहीं बनना है, आपको प्रोफेशनल तरीके से राइट पिच के साथ काम करना है। राइट पिच कहाँ से आएगी? लीडरशिप ट्रेनिंग से आएगी, प्रिंसिपल ट्रेनिंग से आएगी। आपको राइट पिच, आपकी राइट पिच, आपके राइट वर्ड्स आपकी मासी बुआ के बेटे को इस बिजनेस में लेके आएंगे। अगर आपने कहीं पे भी गलती कर दी, बंदा बिजनेस में नहीं आएगा। राइट, आपको राइट चीज यूज करनी है। एक्साइटमेंट में जाके सब कुछ नहीं बताना, ऐसे ऐसे करके बिजनेस है, बस 30,000 रुपया लगाना, आपका काम शुरू हो जाएगा। नहीं भाई, उसको लगेगा यार 30,000 मेरे से लगवा रहा है, कल फिर मुझे किसी से लगवाना पड़ेगा। उसके दिमाग में वही चीजें स्टक कर जाती है। पहले फॉरएवर क्लियर करवाओ कि अगर ये करता है तो फ्यूचर कितना ब्राइट है, अगर किसी और का लगवाता है तो उसका फ्यूचर कितना ब्राइट है। कम से कम उसको क्लियर तो होना चाहिए। उसको क्लियर ही नहीं है, सब कुछ खुद बता देते हैं, ऐसा काम है, तू करेगी? नो। राइट पिच, राइट, आपने पहले रिलेशन बिल्ड करना है। अभी 3 तरह के लोग हैं आपकी रिश्तेदारी में, उसके बारे में बात करते हैं। एक तो होंगे जी जो पहले से ही वेल सेटल्ड है, डॉक्टर, मैनेजर होंगे, कोई स्कूल में टीचर होगा, कोई लॉयर होगा। दूसरे होते हैं वो फैमिली फ्रेंड्स, जो दूर के हैं, हमारे इतने अच्छे नहीं है, कभी कभी मिलते हैं, कभी कभी बात करते हैं, लेकिन उनके स्टैंडर्ड हमसे थोड़े से हाई है, वो हमको इतना अच्छा नहीं मानते। तीसरे है जो हमारे बहुत क्लोज वन है, जो हमारे कहने पे कुछ भी करते हैं, जो हमको देख के मोटिवेट होते हैं, जो हमसे इन्फ्लुएंस होते हैं, मीन टू से हमारी हम उनके लिए इंस्पिरेशन है। राइट, ये 3 तरह के आपके रिश्तेदार होंगे। अभी जो आपके अच्छे रिश्तेदार हैं, जो डॉक्टर्स हैं, या कोई मैनेजर है, या कोई जॉब कर रहा है, एक वो, और एक वो जो दूर के हैं, फैमिली फ्रेंड्स कोई भी हो सकते हैं, या फिर आपके कुलीग हो गया, जॉब वाला, आपका कॉलेज फ्रेंड हो गया, कोई भी हो गया, जो आपको लगता है ये थोड़ा सा अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। आपने क्या करना है? आपने उन लोगों को वीडियो शेयर करनी है, किसकी मीटिंग की, रिकॉर्डेड वेबिनार लिंक शेयर किया, आपने बोला मैं तेरे से कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तू मुझे बता सकता है कि इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में क्या है? मैं तेरे को एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ, मैं तेरे से जानना चाहता हूँ, मेरे ऊपर एक फेवर कर सकता है? राइट, मैं तेरा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहता हूँ इस वीडियो के बारे में, प्लीज, तू, तेरे पास ज्यादा नॉलेज है, इसीलिए मैं तेरे को भेज रहा हूँ। आप 10-15 मिनट की वो वीडियो सेंड करोगे, बंदा देखेगा, उसके बाद आपको रिव्यू देगा। वो रिव्यू 2 तरह का होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। राइट, अभी अगर पॉजिटिव हुआ तो बहुत अच्छा है, तो आप उसी तरीके से कंटिन्यू करना। अगर नेगेटिव हुआ तो आप उसको क्वेश्चन करो कि अच्छा, कंपनी इतनी पुरानी है, फिर ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन मैंने भी लगाई, मुझे कंपनी अच्छी लगी, मुझे प्रोडक्ट भी है, मुझे प्लान भी। फिर वो बोलेगा नहीं ऐसा ऐसा होता है, लेकिन इसमें तो ये बताया गया है। अभी आप उसके साथ बातचीत कैसे कर पाओगे?
पाओगे अगर आपके पास नॉलेज है। तो वहां पे जब आप नॉलेज के साथ रिश्तेदार के साथ बात करोगे जो नेगेटिव है, तो आप उसको 50% कन्वेंस कर लोगे। 50% कन्वेंस हो जाएगा। उसके बाद बोलो मैं आपको एक और लिंक भेज रही हूँ, प्लीज उसको देके मुझे पक्का बताना, ठीक है। उसके बाद आपने किसी की जर्नी भेजी 10-15 मिनट की, सामने वाला बंदा फिर 100% कन्वेंस हो जाएगा। उसके बाद आप उस सिस्टम में बांट दो, 4-5 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवाओ। राइट, तो राइट डायरेक्शन के साथ काम करना है, राइट तरीके से बात करना है। अभी उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, उसके लिए प्रिंसिपल ट्रेनिंग लगाओ। जो आपके क्लोज वन है वो आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट कर ही लेंगे, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। ज्यादा रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हो, ज्यादा बोलना नहीं है। न्यू पर्सन भी अगर हम कहते हैं बात करो, सामने वाले की सुनो भी। कई पर्सन मैंने देखा बहुत ज्यादा बात करते हैं। हमें सेल्स पर्सन नहीं बनना है, बुड़ू 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 नहीं करते रहना है। राइट, हमें क्या करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है। अभी अगर आपका कोई रिश्तेदार है जिसने मना कर दिया, आप उसको, या कोई भी है अगर उसने प्लान देखा फिर मना कर दिया, उसको बोलो क्या तू मेरा जो पोस्टर अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर सकता है। अपने रिश्तेदार मासी बुआ से व्हाट्सएप पे स्टेटस शेयर करवा लिया। उसके बाद उसमें से क्या हुआ जी, किसी ने आपको अप्रोच कर लिया, बुआ की लिस्ट में से किसी ने आपको अप्रोच किया, मैं इस बिजनेस के बारे में जानना चाहता हूँ। तो बुआ को बोलो बुआ वो बंदा इंटरेस्टेड है, क्या आप इसमें कमीशन लेना चाहते हो? आपको पर मंथ कमीशन आएगा, आपने कुछ नहीं करना, वो बंदा काम करेगा। बुआ को बिजनेस दिखाओ, प्लान दिखाओ, 4 दिन की मीटिंग स्टैंड करो, बुआ पॉजिटिव हो जाएगी, उसके बाद उसको सब कुछ क्लियर कर देंगे। राइट, इस तरीके से आपने अपने दिमाग को, अपनी टेक्निक्स को, इसको क्रिएटिव माइंड को यूज करना अपने बिजनेस में, उसको डेवलप करने के लिए। तो बुआ भी इंटरेस्टेड हो जाएगी। बुआ को बोलो पहले आप कर लो फिर उसका करवाएंगे, बुआ भी करेगी। जब बुआ इन्वॉल्व हो जाएगी, सीखेगी, काम करेगी, फिर रिजल्ट आएगा ही आएगा। राइट, तो हमने सही टेक्निक के साथ काम करना है। उसके बाद जो आप सीख रहे हो, आपने कंपनी प्रोफाइल, प्रिंसिपल ट्रेनिंग सब कुछ लिया, तो आप इंश्योर हो जो कि आपकी टीम में डुप्लीकेशन हो, सेम चीजों की डुप्लीकेशन। अगर आप विजुअलाइज कर रहे हो, अपनी टीम के साथ बात करो, क्या विजुअलाइज कर रहे हो, आप विजुअलाइज किया, क्या आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, क्या आपने ये किया। आपका न्यू पर्सन आता है, आपके न्यू पर्सन को ट्रेनिंग अटेंड करवानी बहुत जरूरी है। सिर्फ रिकॉर्डेड लिंक के साथ पर्सन कन्वर्ट नहीं होगा। ट्रेनिंग, लाइव ट्रेनिंग। अभी आपको कैसे पता चलेगा, लाइव ट्रेनिंग लगाइए, उसको क्वेश्चन करो, सर उस ट्रेनिंग में ना इस चीज के बारे में बताया था, आपने देखा, और एक और बात बताई थी, इसे थोड़ा सा क्लू दे दो। वो बंदा आंसर नहीं कर पाएगा, सर नहीं आपने अटेंड नहीं की। प्लीज आप ट्रेनिंग ध्यान से अटेंड करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपकी सिलेक्शन होगी, तभी आप आगे काम कर पाओगे, नहीं आप नहीं कर पाओगे काम। तो बंदा अगले दिन पक्का ट्रेनिंग अटेंड करेगा, लेकिन वो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे अगर खुद ट्रेनिंग अटेंड की है, खुद उस ट्रेनिंग को ध्यान से अटेंड किया है। आपका न्यू पर्सन, बिजनेस फॉरएवर चल रही है, हाँ होप सो इस ईयर हमारी इंडिया नंबर 1 पे आ जाए। राइट, अभी आप देखो कि इतनी बड़ी सेल जा रही है इंडिया में काम चल रहा है, तो लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आपके कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप इन चीजों को हमें चेंज करना पड़ेगा। आपका नया पर्सन उसी सोसाइटी, उसी कल्चर, उसी फैमिली में रह रहा है, पहले तो उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसका माइंड चेंज करना पड़ेगा। माइंड चेंज करने के लिए उसको ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग तब अटेंड करेगा अगर सामने वाले को क्वेश्चन करोगे, तभी पर्सन ट्रेनिंग अटेंड करेगा। वो क्वेश्चन तब कर पाओगे अगर खुद ट्रेनिंग अटेंड किया। उससे 1-2 क्वेश्चन करो कि आपने ट्रेनिंग में क्या देखा, ये पॉइंट था, इस पॉइंट के बारे में क्या बताया था। कोई 1-2 क्वेश्चन करो तो सामने वाला को बोलेगा कि हाँ यार कल मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, करेगा वो। राइट, तो इस चीज के लिए आप सामने वाले पर्सन को अपने स्किल्स के साथ, अपनी नॉलेज के साथ मोटिवेट करें कि वो आपके साथ बिजनेस करे। राइट, आपको इस तरीके से बिजनेस करना है। आपको लीडरशिप ट्रेनिंग में हर एक चीज की नॉलेज दी जाएगी, आपके अंदर को, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर कौन से चेंजेस आने चाहिए कि आपका बिजनेस ग्रो करे। राइट, लीडरशिप ट्रेनिंग के मैं 1-2 पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। राइट, आपको कंप्लेन नहीं करनी है, आप लीड्स फ्रॉम फ्रंट, आपको अपना चेक बनाना है। एवरी मंथ आपका 20-25 हजार का चेक बनना चाहिए, आपको देख के आपकी टीम मोटिवेट होगी। राइट, आपको जो आपकी कॉल है, आपकी टीम को कॉल कर रहे हो, आप हाउस वाइफ हो, कई बार तो मैंने देखा घर की बातें करने लग जाते हैं, है ना, मेरे घर पे ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आधा घंटा तो घर के कलेशों की बातें चल रही है, अपलाइन के साथ, अपलाइन डाउनलाइन के साथ कर रही है, डाउनलाइन अपलाइन के साथ कर रही है। नहीं करनी है, वो तो नेगेटिविटी बोल बोल के नेगेटिव अट्रैक्ट कर रही है। अपलाइन डाउनलाइन के साथ कभी अपने घर के
के बारे में बात नहीं करनी है, अपलाइन ने डाउनलाइन के साथ, डाउनलाइन अपलाइन के साथ कर ले कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार कर लिया, अभी बार बार उसी चीज के बारे में बातें करते रहते हैं। मेरे घर पे ये हो गया, वो हो गया, सुबह सुबह ये हो गया, वो हो गया, आधा घंटा तो इसी पे डिस्कशन चलती है। नो प्लीज, आपकी कॉल एक रॉयल कॉल होनी चाहिए। रॉयल समझते हैं आप, प्रोफेशनल होनी चाहिए, बिकॉज यू आर अ बिजनेस ऑनर, यू आर अ फॉरएवर बिजनेस ऑनर। तो आपकी एक अच्छी कॉल होनी चाहिए। आपने ऑल अबाउट सोसाइटी, ये वो घर के हालातों के बारे में डिस्कस नहीं करना है, आपने बिजनेस डिस्कस करना है, मैं कैसे ग्रो कर सकता हूँ, राइट। अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है, कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप करना है। आपने ऐसा कल्चर क्रिएट करना है कि आपकी टीम उसको कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दे। जो आज आप कल्चर क्रिएट करोगे, आपकी टीम, आपकी न्यू पर्सन सेम करेंगे। अगर आप ग्रुप में किसी को ऐड कर रहे हो, उसका वेलकम करो, सबका वेलकम करो, तभी आपका नया पर्सन वेलकम करेगा। अगर आप ES ऐड कर रहे हो, उसका वेलकम कर रहे हो तो करो, सब करो, तभी आपका नया पर्सन करेगा। अगर आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो तो आपका ES ट्रेनिंग अटेंड करेगा। अगर आप बुक रीड कर रहे हो, फोटो ग्रुप में डाल रहे हो, आज का इतना पेज डन रीडिंग का, तो आपकी टीम रीड करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हो, आपने फोटो निकाली, ग्रुप में डाली, उसके बाद आपकी टीम मोटिवेट होगी, मैम ने इतनी मीटिंग्स की, सर ने इतनी मीटिंग्स की, मैं भी इतनी मीटिंग करूंगा। ये चीजें कुछ पर्सन हैं जो इसको अप्लाई करेंगे, कुछ बंदे अप्लाई नहीं करेंगे, कुछ बोलेंगे ऐसे ही बोलते हैं। नो, अप्लाई करके देखो, बिजनेस 100% डेवलप होता है। कोई रीजन है जिसके बारे में बता रहे हैं, राइट। तो आपने न्यू प्रोस्पेक्ट को कैसे हैंडल करना है, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नए ES के लिए आपने मीटिंग अटेंड करवाई, प्रेजेंटेशन वेबिनार किया। मैं कहती हूँ जितने ES हैं, इफ यू आर गुड लीडर, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो आप PPT करो, दिन में 5-6 PPTs खुद करो, 5-5, 3-3, 5-5 प्रेजेंटेशन खुद करो। अगर आप वेबिनार में बिठा सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आप पुराने हो, वेबिनार में नहीं बिठा सकते, नए हो, तो आप वेबिनार अटेंड करो, अदरवाइज आप PPT रोज प्रेजेंटेशन, 1 से 2 प्रेजेंटेशन खुद करो। अगर आप खुद PPT करोगे, उसमें रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि बंदा 1 to 1 बैठा है, बंदा साथ के साथ अपने डाउट्स क्लियर कर लेता है, तो उसके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, तो वो बंदा क्या करता है जी, बिजनेस करने के चांस बढ़ जाते हैं। अगर आप खुद वेबिनार कर रहे हो, खुद PPT कर रहे हो, उसके बाद फॉलो अप, फॉलो अप के बाद आपने पर्सन का क्या करना है जी, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, सॉरी वो डे 4 उल्ट हो गया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4। आपने इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। जितने असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं, आपने डे 1 पर्सन को वेलकम मीटिंग करनी है, जिसमें आपने पर्सनल कोचिंग जिसको बोलते हैं, पर्सनल कोचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑफलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, पर्सनल कोचिंग करो। जूम पे वीडियो ऑन करके, वीडियो ऑफ करके पर्सनल कोचिंग कर रहे हो, वो हाउसवाइफ अपने बच्चों को खाना खिलाती रहेगी, आपका काम नहीं सुनेगी, खाना बनाती रहेगी, आपकी बात ही नहीं सुनेगी। वीडियो ऑन, सामने वाले की भी आपकी भी वीडियो ऑन के साथ बात करनी, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है पर्सनल कोचिंग करने का, ठीक है। बातचीत, अगर वीडियो ऑफ है, कहता है मैं नहीं कर सकता, तो हर 10 मिनट, हर 5 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद उसको बुलाते रहो। हाँ जी सर, हाँ जी सर, सुन रहे हो, आवाज आ रही है, हाँ जी सर, इसके बारे में बताया, कैसा लगा, बातचीत करते रहो। अदरवाइज वीडियो ऑन रखो, राइट। पर्सनल कोचिंग करो पर्सन की। सबसे पहले वेलकम करो, टीम फायर 64 के बारे में बताओ, हमारा ग्रुप इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, हमारे ग्रुप में कितने मैनेजर्स हैं, हर एक चीज के बारे में बताओ, सिस्टम के बारे में बताओ, हमारे सिस्टम में ग्रोथ क्यों है, हमारा सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम सेल्फ एजुकेशन देते हैं। अपने सीनियर के बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ, किस लेवल पे हो, कितना टाइम हो गया काम करते हुए, अपने सीनियर के बारे में बताओ, उसके ऊपर जो सीनियर मैनेजर उसके बारे में बताओ। प्रॉपर तरीके से आप 10 से 15 मिनट लो पर्सन का वेलकम करो, उसको बोलो मैं ग्रुप में ऐड करूंगा, प्रोफेशनल ग्रुप है, कोई XYZ चीज नहीं डालनी है। अगर आप उसको प्रोफेशनलिज्म पहले दिन से सिखा दोगे ना, बंदा बोलेगा यार बहुत प्रोफेशनल लोग है, अच्छा काम लग रहा है। जब आप ऐसे ही लगते हो कि ये ऐसे उठ के आ गया, क्या है, ऐसे बिठा दिया, बंदा बोलेगा रिस्पेक्ट ही नहीं करता है। जब आप प्रोफेशनलिज्म ऊपर लेके आओगे, टीम फायर इतनी स्ट्रॉन्ग क्यों है, इतना बड़ा ग्रुप क्यों है, इतने मैनेजर क्यों है, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है। मैनेजर होता है, ग्रुप में ऐड करते हैं, सब वेलकम करते हैं। ये ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ट्रेनिंग, लीडरशिप ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग्स देनी है, इस चीज को फॉलो करना है, प्रिंसिपल ट्रेनिंग को फॉलो करना है, प्रोफेशनल तरीके से बैठना, अच्छे कपड़े डालें। हमारे ग्रुप में ये चीजें सिखाई जाती है, पर्सनैलिटी डेवलप की जाती है। दैट्स वाई टीम फायर इतना बड़ा है, क्योंकि स्किल्स पे काम किया जाता है, राइट। प्रोफेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ग्रुप में ऐड कर रहे हो, अच्छे तरीके से बोल के ऐड करो, तो इससे बोलेगा यार प्रोफेशनल लग रहे हैं लोग, पूरा प्रॉपर तरीके से मुझे गाइड किया। वेलकम करो।
सेकेंड डे पे जो पर्सनल कोचिंग फर्स्ट डे पे, उसके बाद आप उस पर्सन को लाइव मीटिंग अटेंड कराओ, 7 बजे वाली, 9 बजे वाली। बंदा 10 मिनट की मीटिंग लगाएगा, 20 की लगाएगा, आधे घंटे की लगाएगा, पहले दिन बंदा सारी मीटिंग नहीं अटेंड करेगा। बहुत कम लोग हैं जो सारी मीटिंग अटेंड करते हैं। 7 बजे वाली, 9 बजे वाली, दोनों एक कोई भी एक मीटिंग अटेंड करवा दो जब बंदा फ्री है, रेगुलर बेसिस पे फिर वही मीटिंग अटेंड करवाओ, ठीक है। उसके बाद पर्सन को एक रिकॉर्डेड लिंक भेजो, शॉर्ट जर्नी। मनदीप सर की वीडियो पड़ी है जर्नी की, 10-12 मिनट की है, पता नहीं 5 मिनट की है, वो पर्सन को भेज दो मनदीप सर के बारे में, राइट। मनदीप सर की वो आप लिंक भेजो, यूट्यूब पे लिंक पड़ा है, बंदे को भेजो, बंदा देखेगा। मीन टू से पर्सन को कनेक्ट रखो फॉरएवर के साथ, कि बंदे के दिमाग में रहे कि मैंने कोई काम स्टार्टअप किया। जब आप उसको एक लिंक भेज देते हो, बात ही नहीं करते सारा दिन, फिर अगले दिन लिंक भेज दिया, 4 दिन लिंक भेजा, 5वें दिन मैम 4 ट्रेनिंग होगी, एएस का प्लान दे दो, बंदा फिर एएस करता ही नहीं है। फिर बंदा कहता है कि मैं कर रहा, क्योंकि पर्सन को फॉरएवर याद ही नहीं थी। ट्रेनिंग लिंक भेजते थे, बंदा ज्वाइन करता था, बोर होने लगता, लेफ्ट होकर इंस्टाग्राम चला लेता था। पर्सन को फॉरएवर के साथ कनेक्ट रखना है, आपको इस सिस्टम को फॉलो करना ही पड़ेगा इफ यू वांट आपका पर्सन एएस करे। अगर आप चाहते हो आपका बंदा एएस करे, बिजनेस स्टार्ट करे, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। आपको पर्सनल कोचिंग करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हो कि आपकी रेशो बढ़े, एएस कन्वर्जन ज्यादा हो, एएस करे, फर्स्ट ऑर्डर डाले, तो आपको पर्सनल कोचिंग करनी पड़ेगी, राइट। आपको ट्रेनिंग लगानी पड़ेगी प्लस रिकॉर्डेड लिंक भेजो। डे 2 पे आप बंदे को एएसबीआई के बारे में बताओ, उसके बाद टाइम डिलीवरीज के बारे में बताओ, पावर ऑफ नेटवर्क के बारे में बताओ, कंपनी के बारे में थोड़ा बता दो, ठीक है। डे 2 पे आप पर्सनल कोचिंग करो जिसमें आप इन चीजों को क्लियर कर रहे हो, खुद जूम पे आके खुद प्रेजेंटेशन रेडी करो, एएसबीआई का स्लाइड लगाओ, टाइम लिवरेज की स्लाइड लगाओ, पावर ऑफ नेटवर्क, अपने एग्जांपल्स। पर्सनल कोचिंग जब भी आप सामने वाले को अपने साथ अट्रैक्ट करना चाहते हो, एग्जांपल्स दो, लोगों की एग्जांपल्स दो, सक्सेसफुल लोगों की एग्जांपल्स दो, मार्केट की एग्जांपल्स दो। बंदा एग्जांपल के साथ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, बंदे का इंटरेस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद आपने जी सेम लाइव और रिकॉर्डेड, डे 2 पे आपने वाई फॉरएवर की रिकॉर्डेड लिंक शेयर करना है डे 2 पे, राइट। उसके बाद डे 3 पे आपने क्या करना है जी, प्रोडक्ट्स की नीड क्रिएट करनी है। अभी प्रोडक्ट्स की नीड कैसे क्रिएट करेंगे, हवा पानी के हालात दिखा के, न्यूज़पेपर की कटिंग्स बहुत पड़ी है, गूगल पे पड़ी है, आप उसको उठाओ, उसकी एक प्रॉपर स्लाइड बनाओ, सामने वाले बंदे को दिखाओ तेरे लिए प्रोडक्ट क्यों जरूरी है। उसको बोलते हैं नीड क्रिएट करना। सत्या मैम की वीडियो दिखाओ, बहुत सी वीडियोस पड़ी है मार्केट में, मैगी के ऊपर पड़ी है, राइट, बहुत से कोका कोला के ऊपर पड़ी है, पैक्ड फूड के ऊपर पड़ी है। बंदे को दिखाओ 4-5 वीडियो, शॉर्ट वीडियोस दिखाओ। उसके बाद पर्सन को अपनी प्रोडक्ट नॉलेज दो, 4 से 5 प्रोडक्ट्स नॉलेज दो। न्यूट्रिशन की होनी चाहिए एक दो पर्सनल केयर, एक दो स्किन केयर, सबके बारे में आप नॉलेज दो। डे 3 पे सेम डे पे आप उसको प्रोडक्ट रिकॉर्डेड सेशन भेज दो। उसके बाद डे 4 पे मार्केटिंग प्लान प्लस कंपनी के बारे में बताओ। मार्केटिंग प्लान जस्ट ओवरव्यू दे दो मैनेजर है, ये असिस्टेंट मैनेजर है, सुपरवाइजर है, यहाँ पे इतना चेक आता है, इतना कमीशन आता है, ये कंपनी के टूर है। और उसके इस दिन आप कुछ प्रोफाइल शो कर दो, अपने सीनियर की प्रोफाइल दिखा दो, मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की प्रोफाइल दिखा दो, मनदीप सर की प्रोफाइल दिखा दो, जो आपके सीनियर में लीडर्स हैं उनकी प्रोफाइल आप शो कर सकते हो। और इसी दिन आप बंदे को अपनी आईडी एक्टिवेट करने के लिए बता दो, बोल दो। आईडी एक्टिवेट मतलब बंदे को पर्सनल फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोल दो। जो फर्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं करवाते हैं, सीधा 2cc का प्लान देते हैं, वो वैसे ही कर सकते हैं, कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप पर्सन को क्या करो, अपनी आईडी एक्टिवेट कर। जब आपने इतनी प्रोफाइल्स दिखाती, मेरा ये सीनियर सक्सेसफुल है, ये सीनियर सक्सेसफुल है, इसने गाड़ी ली, इसने ये लिया, इसने वो लिया, आप इतने सीनियर्स की प्रोफाइल दिखाओगे, उसके बंदे को बोलोगे आईडी एक्टिवेट करनी है सिर्फ 1200 रुपए में, बंदा बोलेगा जी मैं कर लेता हूँ, बंदा करेगा। इमीडिएटली बोलो सर ज्वाइनिंग डाल दो। आप ऐसे करके आप लिंक अपनी मतलब स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको बताता हूँ, सारी डिटेल डालो, सबमिट करो, आपकी आईडी बन गई। आईडी तो वैसे पहले ही बना लेते हैं, उस दिन आपको बोलो आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और 1200 रुपए का ऑर्डर डालना है। अभी बंदे एक दिन पहले प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, सब कुछ है, राइट। उसके बाद बंदा 100% ऑर्डर डालेगा। लेकिन इन बिटवीन बंदे के साथ बातचीत भी करनी है, अच्छे से उसके बारे में जानना भी है। उस बात करते करते आपको पता चल जाएगा उसको किस प्रोडक्ट की ज्यादा जरूरत है, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस कर दो। इतने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं हमारे, राइट। आप उन चीजों को मार्केट के हमारे प्रोडक्ट्स कंपैरिजन करके बताओ कितने अच्छे हैं हमारे, राइट। तो नीड क्रिएट करो बेसिकली, तभी पर्सन प्रोडक्ट लेगा। और
उसी दिन आप बंदे को डे 4, जिस दिन आप पर्सन को आईडी एक्टिवेट करने के लिए बोल रहे हो, उसी दिन आईडी एक्टिवेट करने के बाद कह के उसके बाद पर्सन को एक फुल जर्नी भेज दो। जसप्रीत राजपुरा, उनकी जर्नी ट्रेनिंग पड़ी है, मेरी भी पड़ी है, ओंकार सर की भी पड़ी है यूट्यूब पे, है ना, ओंकार सर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर, मनदीप सर की भी पड़ी है, बहुत सी जर्नी मीटिंग्स पड़ी है, वो भेज दो। 15-20 मिनट की बंदा देखेगा, बंदा डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर डालेगा। अगर पर्सन फर्स्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा है, सेम चीजें रिपीट करनी शुरू कर दो, राइट, सेम चीजें रिपीट करो, पर्सन कोचिंग करो, क्योंकि सेम चीजें रिपीट क्यों कर रही है, क्योंकि बंदे को ईएसबी टाइम लीवरेज नेटवर्क की पावर क्लियर नहीं हुई है, दैट्स वाई बंदे ने फर्स्ट ऑर्डर नहीं डाला। बंदे को प्रोडक्ट नॉलेज अच्छे से नहीं मिली, दैट्स वाई प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं डाला। बंदे को अच्छे से टीम 564 के बारे में पता, दैट्स वाई फर्स्ट ऑर्डर नहीं डाला। फर्स्ट ऑर्डर क्यों नहीं डाल रहा है, क्योंकि ये चीजें दिमाग में नहीं बैठी है, तो रिपीट करके दिमाग में बिठानी पड़ेगी, उसके बाद बंदा डेफिनेटली बिजनेस करेगा। आपको ये फॉलो करना है। अगर आपने ये फॉलो किया हर पर्सन के साथ, आपकी कन्वर्जन होगी, 100% आपकी कन्वर्जन रेशो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, राइट। आपने नोट डाउन कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया, आप रिकॉर्डेड लाइव पर्सनल कोचिंग 3 चीजें एक दिन में करो ही करो। जो ऑफलाइन काम कर रहे हैं उनकी अगर लाइव मीटिंग हो रही है, ऑनलाइन ऑफिस में मीटिंग हो रही है, तो आप रिकॉर्डर लिंक मत भेजो, वहां पे मीटिंग लगवा दो। अगर वहां पे पर्सन नहीं पहुंच रहा है तो आप क्या कर रहे हो, उनको रिकॉर्डेड लिंक भेज रहे हो, शेयर कर रहे हो। आपने इस चीज को अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, न्यू पर्सन को हैंडल करना है। ये जो मीटिंग है ये सबके लिए है। स्लाइड जितने पुराने एएस है, इतने टाइम से काम करे, रिजल्ट नहीं आ रहा, फॉलो करो। जितने नए पर्सन अभी इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, फॉलो करो, रिजल्ट 100% आएगा। ठीक है जी। आईडी एक्टिवेट हुई, बंदे ने आईडी एक्टिवेट की, उसके बाद बंदे को प्रिंसिपल ट्रेनिंग, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड बिजनेस क्लियर करा दो डिटेल में। प्रिंसिपल ट्रेनिंग में उसको पता चलेगा कि मैंने इस काम को स्टार्टअप कैसे करना है, उसको इजी लगेगा, ये तो बहुत इजी है। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में उसको सब कुछ क्लियर किया जाएगा, पैसे की प्रॉब्लम है ये। जब 2 सीसी के बारे में बात करोगे तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पहले ही बोल चुके हैं कि पैसा लगाना पड़ेगा बिजनेस करने के लिए, तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की मीटिंग लगवा दो आफ्टर फर्स्ट ऑर्डर। उसके बाद पर्सन को बिजनेस क्लियर करो, चेक बिल्ड करवाओ, ऐसे नेटवर्क बिल्ड होगा, ऐसे काम करना है, ऐसे कॉन्टेक्ट लिस्ट, सब कुछ उसके बाद क्लियर करो। फिर 2cc का प्लान देके उसके बाद अपने सीनियर सुपरवाइजर है, आपका सीनियर एएस है, आपका सीनियर मैनेजर है, उससे आप 2cc का प्लान कराओ। 2cc का प्लान कभी खुद मत दो, उससे करवाओ, प्लान दो। उसके बाद आप पर्सन 100% 2cc करेगा, इसको आपने फॉलो करना है। ठीक है जी। उसके बाद आप काम कर रहे हो, आप इस सिस्टम को भी फॉलो कर रहे हो, राइट। रेशो निकलेगी, कुछ लोग काम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, लेकिन रेशो बढ़ेगी। अगर आप एक सिस्टम के साथ, स्किल्स के साथ काम करोगे तो रेशो डेफिनेटली रेशो बढ़ती ही बढ़ती है, राइट। लेकिन बहुत से लोग हैं जो काम करते हैं, राइट, काम करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वो बहुत डाउन हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अभी ये 10 रुपए का सिक्का है, आपके हाथ में अगर 10 रुपए का सिक्का है, आप उसको टॉस करो। टॉस किया, आप जब टॉस कर रहे हो, अभी आपने किया नहीं है, आपको 100% पता है हेड आएगा या टेल आएगा, यू नो, हेड आएगा या टेल आएगा, नहीं पता ना। प्रोबेबिलिटी है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, ये श्योरिटी नहीं है कि कौन आएगा। प्रोबेबिलिटी है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो अगर हम एक नए पर्सन के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ये क्यों सोचते हैं कि यस ही आए, कि पर्सन यस ही करे, हम ये क्यों सोचते हैं? अगर हम काम कर रहे हैं, हमने 10 नंबर पे कॉल किया, तो अपने दिमाग में बिठाओ यस और नो दोनों में से कोई भी आ सकता है, लेकिन मैंने यस के लिए काम करना है, मैंने ज्यादा काम करना है। हमें ये चीज हमारे दिमाग में बिठानी ही पड़ेगी। अगर हम इस चीज को अपने दिमाग में नहीं बिठाएंगे तो हमें रिजल्ट नहीं आएगा। बिकॉज अभी आप ये चीज देखो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, अगर आपको कोई नो कह के जा रहा है, तो उसके लिए आपने सैड नहीं होना है, बिकॉज फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। बहुत अच्छी लाइन है, फेलियर इज अ ट्रू लव ऑफ सक्सेस। फेलियर इज अ ट्रू लव ऑफ सक्सेस। अगर आप सक्सेस के बाद जाना चाहते तो फेलियर पहले आएगी ही आएगी, पहले आएगा ही आएगा फेलियर। बिकॉज ऑफ फेलियर आपको शेप देता है, आपको टीच देता है, आपको प्रिपेयर करता है सक्सेस के लिए। जब तक हम फेल नहीं होंगे तब तक हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। उसके लिए हमें सबसे पहले
पड़ेगा। ये ये मैं नहीं कहती, ये बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा।